नमस्कार संगवारी हो, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। छत्तीसगढ़ में मानसून इस बार देरी से पहुंचेगी। आज कल में केरल पहुंचेगा और 10 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे बादल। पहले अनुमान था कि 7 जून तक पहुंच जाएगा। इस बार मानसून पहले जारी अनुमानों से थोड़ा लेट हो गया। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट के पास पहुंच चुका है। हालांकि यहां तक पहुंचने से वह थोड़ा सुस्त हुआ है और पूर्व अनुमानित तिथि के बाद पहुंचने की संभावना है। अनुमान है कि रविवार देर रात से सोमवार तक मानसून केरल पहुंच जाएगा। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो मानसून के प्रभाव से बने बादल 10 जून को किसी समय छत्तीसगढ़ की बस्तर संभाग से लगे सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। पहले के अनुमान से यह 3 दिन लेट है। मौसम विज्ञान विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थिति अनुकूल है। वर्तमान मौसमी संकेत के अनुसार पश्चिमी हवा निम्न स्तर पर दक्षिण अरब सागर के ऊपर प्रबल और गहरी हो गई है। केरल तट और उससे लगे दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बादलों का डेरा है। ऐसे में अगले 2 से 3 दिनों में केरल के ऊपर दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने की संभावना है। इसी बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर के कुछ और भाग तथा महाद्वीप के ऊपर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पहले अनुमान लगाया था कि मानसून 27 मई तक केरल तट में टकरा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मानसून अपने सामान्य पथ पर ही आगे बढ़ेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। 21 जून तक पूरा छत्तीसगढ़ सराबोर हो जाएगा। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि सामान्य तौर पर छत्तीसगढ़ में मानसूनी बरसात 10 जून से शुरू होती है। शुरुआत बस्तर संभाग से होती है और 15 जून तक इसका प्रभाव रायपुर तक पहुंच जाता है। वहीं 21 जून तक अंबिका पर उसके आसपास के क्षेत्रों के ऊपर मानसून प्रभावी हो जाता है। इसके सक्रिय होने के साथ प्रदेश में बरसात की झड़ी लग जाती है। अगर मानसून बहुत प्रबल नहीं हुआ तो भी 10 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंच ही जाएगा। 2021 में भी 9 से 10 जून को रायपुर पहुंच गया था मानसून। छत्तीसगढ़ में पिछले 3-4 दिनों से बादलों वाला मौसम बन गया है। शनिवार को भी जगदलपुर, अंबिकापुर, पेंड्रागढ़ और बिलासपुर में बादल छाए रहे और कहीं कहीं बारिश भी हो गई है। राजधानी रायपुर में बादलों के बीच से धूप खिली है। वहीं दुर्ग और राजनांदगांव में मौसम पूरी तरह साफ है। शनिवार को रायपुर और राजनांदगांव अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। वहीं दुर्ग में 40.8 और सबसे अधिक 42.1 डिग्री सेल्सियस तापमान कुरुद में दर्ज किया गया है। बड़े डोंगर और धनौरा में खुला है सौगातों का पिटारा। जन चौपाल में बैंक, सड़क, पुल पुलिया से लेकर अस्पतालों को बेहतर करने की घोषणा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत केशकाल विधानसभा के गांवों में जन चौपाल लगाई गई है। मुख्यमंत्री पहले बड़े डोंगर में लोगों से रूबरू हुए, फिर धनौरा में ग्रामीणों की समस्या सुनी है। इन दिनों जगहों जगहों पर सीएम ने घोषणाओं का पिटारा भी खोल दिया और सड़क, पुल पुलिया, बैंक से लेकर स्कूलों और अस्पतालों को बेहतर करने की घोषणा की है। साथ ही भूपेश बघेल ने उप तहसील कार्यालय बड़े डोंगर पहुंचकर कार्यालय का निरीक्षण किया है। उन्होंने दर्ज प्रकरणों की जानकारी लेते हुए समय सीमा के भीतर सभी का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से कहा कि हमारी सरकार देश की पहली सरकार है जो गोबर खरीद रही है। किसानों को पैसा मिल रहा है, किसानों की जेब में अब पैसे आ रहे हैं। ऋण माफी और 2500 रुपए में धान खरीदी की जा रही है। इस साल भी 21 तारीख को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त डाल दी गई है। बड़े डोंगर में सीएम से सीधे संवाद में किसानों ने मुख्यमंत्री से मक्का फैक्ट्री खोलने की मांग की। किसानों ने सीएम को बताया कि इस इलाके में मक्का बहुत लगाया जाता है। किसानों ने उत्पादित मक्के की प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री की मांग की है, जिस पर सीएम ने हामी तो भर दी है। ग्राम पंचायत आम गांव में 39 किसानों ने बिजली की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने जल्द लगवाने का आश्वासन दिया है। सीएम ने ग्रामीण को बताया कि 383 देवगुड़ी के लिए राशि दी गई है। उनमें से 58 का काम पूरा हो गया है। अब से बैगा, गुनिया, सिरहा, आठ पहरिया, गायता, पुजारी सबको 7,000 रुपए मिलेगा। बड़े डोंगर में सीएम ने की है कई घोषणाएं, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और बड़े डोंगर में जिला सहकारी बैंक और कुनगुड़ में खुलेगा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल और बड़े डोंगर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंगल भवन की निर्माण की घोषणा की है और घोटिया मुड़ा चांदना बेड़ा मार्ग पर नाले में पुल भी बनाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धनौरा में नवनिर्मित आवर्ती चराई गौठान का शुभारंभ किया और संचालित गतिविधियों से अवगत हुए। यहां लगभग 10 हेक्टेयर में आवर्ती चराई गौठान बनाया गया है, जिसमें लगभग 5 हेक्टेयर में चारा का विकास किया गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा, जिसे नक्सलगढ़ कहा जाता है, जिसमें आदिवासियों के साथ झूमे हैं जवान। इस नक्सलगढ़ में पहली खाकी देख भाग जाते थे लोग, अब साथ मिलकर जश्न मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के नक्सलगढ़ इलाके में एक वीडियो सामने आए हैं, जिसमें जवान ग्रामीणों के साथ पारंपरिक नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। यह ऐसा इलाका है जहां कुछ समय पहले खाकी वर्दी देखकर ग्रामीण भाग जाया करते थे या घर का दरवाजा बंद कर अंदर छिप जाते थे। जवानों ने इस इलाके में अपनी पैठ बढ़ाई, ग्रामीणों की मदद की और भरोसा जीत लिया। ऐसे में अब इस गाँव की तस्वीर बदल रही है। ग्रामीण और जवान साथ मिलकर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। दरअसल
दरअसल सुकमा जिले का मिनपा गांव पूरी तरह से नक्सलियों का गढ़ है। इसी गांव में 3 से 4 दिन पहले एक घर में विवाह कार्यक्रम चल रहा था। पूरे गांव के ग्रामीण विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए थे। पहली बार कोबरा 206 बटालियन के जवानों को भी शादी में ग्रामीणों ने आमंत्रित किया था। ग्रामीणों के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए जवान और अफसर पहुंचे। यहाँ ग्रामीणों के साथ पारंपरिक नाच गान किया और जश्न भी मनाया। ग्रामीणों के साथ जवानों के नाचते हुए किसी ने वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है। इसी गांव में 17 जवानों ने दी थी शहादत। इसी मिनपा गांव में साल 2020 में ग्रामीणों की आड़ में माओवादियों ने जवानों को एम्बुश में फंसाया था। इस मुठभेड़ में लगभग 17 जवान शहीद हो गए थे। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ के बाद जवानों ने गाँव में अपनी पैठ बढ़ानी शुरू कर दी। ग्रामीणों के मन में विश्वास जीतने के लिए पारंपरिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आयोजन में शामिल होते हैं, जिसके बाद अब इस इलाके में बदलती हुई तस्वीर देखने को मिल रही है। जो ग्रामीण जवानों को देख भाग जाते थे, अब उनके साथ नाचते गाते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी की है तारीफ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि बस्तर बदल रहा है। जिन जवानों को देख ग्रामीण पहले भाग जाया करते थे, अब नहीं अपने पारंपरिक आयोजनों में शामिल कर रहे हैं। यह बदलता बस्तर है। बस्तर शांति की ओर लौट रहा है, ऐसा संदेश भूपेश बघेल ने दिया है। राज्यसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में तिकड़म चालू। छत्तीसगढ़ में 3 नेताओं के लिए सीधे सोनिया गांधी को पत्र। दर्जन भर से अधिक गंभीर दावेदार। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 31 मई तक नामांकन होना है। यह दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जानी तय है, इसलिए पार्टी में दावेदार की फौज खड़ी हो गई है। इन सीटों के लिए दर्जन भर से अधिक दावेदार सामने आए हैं। वहीं 3 नेताओं ने तो सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर टिकट मांगा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रायपुर ब्रांच ने कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता को राज्यसभा सीट देने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र भी लिख दिया है। एसोसिएशन की ओर से IMA रायपुर के अध्यक्ष डॉक्टर विकास अग्रवाल और सचिव डॉक्टर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि एसोसिएशन की ओर से वे लोग डॉक्टर राकेश गुप्ता के नाम की अनुशंसा करते हैं। डॉक्टर गुप्ता के पिता सरदारी लाल गुप्ता भी कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता में नेतृत्व में जन्मजात गुण है। वे 1983 से 84 में रायपुर मेडिकल कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। मेडिकल कॉलेज में 700 बिस्तर अस्पताल आंदोलन का नेतृत्व भी किया है। युवा कांग्रेस में सक्रिय रहे। 2018 के विधानसभा चुनाव की जीत में उनका भी योगदान था। इससे पहले पूर्व सांसद PR खुडे ने पिछले सप्ताह सोनिया गांधी को एक पत्र लिखकर राज्यसभा का टिकट मांगा है। खुडे ने लिखा कि कांग्रेस ने अभी तक अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और महिला वर्ग के लोगों को राज्यसभा भेजा है, इसलिए इस बार राज्यसभा जाने का हक अनुसूचित जाति का बनता है। ऐसे में राज्यसभा जाने का पहला अधिकार उनका बनता है। अगर कांग्रेस इस वर्ग से उम्मीदवार घोषित करती है तो प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के 55 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व मिलेगा। इस पत्र में खुडे ने यहाँ तक कह दिया था कि पिछले 22 सालों से विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा का टिकट मांगते रहे हैं। पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं दिया। इसी बीच राजेंद्र पप्पू बंजारे ने भी सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा गया कि 70 संगठन में 50% मौका युवाओं को दिए जाने के फार्मूला के तहत वे राज्यसभा के सब मजबूत दावेदार हैं। छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज संगठन में रायपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश पदाधिकारी तक के पदों पर काम किया है। भाजपा के 15 साल के शासन के दौरान धरना आंदोलन किया है। जेल जाने से भी नहीं घबराया। समाज में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया है। उसी का परिणाम था कि 2018 के चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 10 में से 7 पर कांग्रेस उम्मीदवार विजयी हुई। राजेंद्र पप्पू बंजारे ने इस पत्र के साथ अपना विस्तृत बायोडाटा भी लगाया है। उन्होंने इस पत्र की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर अलका और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम तक को भेज दिया गया है। संगठन में अभी दावेदारों की चर्चा चल रही है। एक ही सीट पर स्थानीय को मौका मिलने की बात है। 30 तक उम्मीदवार घोषित होने की बात कर रहे हैं कांग्रेस।